10 लोग एक साथ बैठ के एक रूम में रिजल्ट देख रहे थे और उसमें से 9 का प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, सिर्फ मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। तो ये ग्रुप मतलब आप तो कैसे अंडरस्टैंड दिखे? को और पहले से जानते हो फिर, सर मैं बिकॉज दैट वाज 23 इन के टाइम से 23। जब जब ऐसे लो फेजेस आए तो आई यूज्ड टू वॉच योर वीडियोस एंड दैट यूज्ड टू मोटिवेट मी। सर वो मैंने जीएस 2 के भी देखे थे आपका, मुझे आई रिमेंबर स्पेसिफिकली जीएस 2 का। सर अगर आज नहीं हुआ तो मेरी जर्नी यहीं पे खत्म हो रही है। एंड आई रिमेंबर मैं रोते रोते उसको बोल रही थी मुझे तो मूव ऑन करना ही नहीं आता, मैं मूव ऑन कैसे करूंगी। वो डिप्रेसिंग मंथ्स, आई वुडंट से कि वो डिप्रेसिंग डेज, वो डिप्रेसिंग मंथ्स हर रिजल्ट के बाद, वो केस लॉस पूरे एक केस लॉस साथ सारे। कमिटीज। तो मैंने उसके भी नोट्स बनाए थे कि आई वांट ऑल दोस कमिटीज इन वन प्लेस। फ्लैश के मैंने काफ़ी सारे नोट्स बनाए थे जो आपकी Okay. वाईक्यूज की स्टडीज Right. में। एकेडमिकली भी इट हेल्प्ड, प्रीलिम्स में भी कुछ कुछ पार्ट में, मेंस में भी, और इंटरव्यू में तो आई वुड से वो लास्ट इंटरव्यू आई स्टिल रिमेंबर कि वो मेरे लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर था। लोगों को मैं हमेशा ये चीज बोल बोल के थक गया हूँ, आपका एंड रिजल्ट दिखता है, अगर वो हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, आप तो टाइम पास कर रहे हो। सीइंग दैट 45, वो तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं आपको नहीं पता है आप कितने लोग इंस्पायर करने वाले हो, आपको नहीं आइडिया है, नहीं आइडिया आपको। हो रहा है विश्वास, हो रहा है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हो रहा है थिंकिंग नहीं हुआ है। मुझे तक नहीं हो रहा है, तो आपका तो मैं सो मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, सच अ रिलीफ। सॉरी। अभी कहाँ से आ रहे हो आप? मैं सर घर से आ रही हूँ, उत्तराखंड से, काशीपुर। अभी राइट नाउ सीधा? यस सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू like for choosing to come here after such a tiring journey. उसके बाद भी you are here, it's a lot. Have some water. आप पानी लेंगे? And he is He is a friend sir. okay. He has been a constant support in the journey. आपका क्या नाम है? अभिषेक। आप बताओ आपको कैसे लगा जब रिजल्ट का पता चला, रैंक का पता चला? सिंक ही नहीं हो रहा था मुझे, मैं तो कल रात सोया नहीं अभी तक। जब तक सर बताया ये भी नहीं सोई, मैं भी सोया। सर मेरे ना सोने का तो बहुत peculiar रीज़न था। मुझे पिछले 1 हफ्ते से बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट वाले सपने आ रहे थे और बहुत रियलिस्टिक सपने आ रहे थे। तो मुझे कल लग रहा था कि मैं सोऊंगी नहीं, क्या पता सपना हुआ तो। सो आई वोंट जस्ट Oh स्लीप। God, oh God. भाई इट हैज बीन बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगलिंग जर्नी थी। ये पहली बार प्रीलिम्स, उसके बाद पहला मेंस, पहला इंटरव्यू और रैंक 45। आपको पता नहीं मतलब कितना अंडरस्टैंड के बारे में मेरे बारे में पता है, बट एक चीज पता है सर मुझे, पहला प्रीलिम्स, पहला मेंस, पहला इंटरव्यू एंड और शायद ऐसा मतलब मैंने अपनी 6 साल की जर्नी में ऐसा नहीं नहीं देखा। देखा। मैंने 200 पे रैंक देखे, 300 मैंने देखिए 400 में लास्ट ईयर थी हमारी रैंक्स थे हमारे बच्चे की, 6th अटेम्प्ट में बहुत बार देखा है, बट दिस 45 नहीं देखा सर। नहीं। सर मुझे वो 5 साल प्रीलिम्स में ना नो मैचेस फाउंड की आदत हो चुकी थी। सो येस्टरडे जब मैं रिजल्ट चेक कर रही थी, सो आई टाइप्ड माय नेम प्रिया। सो देयर 15, आई थिंक 15 मैचेस फाउंड। देन मैंने सेम टाइप किया, देयर वाज 1 मैच फाउंड। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं चौहान फाइंड करूं, मुझे डर लग रहा था कि ये 1-0 ना हो जाए। सो आई टुक लाइक 30 सेकंड्स वो चौहान टाइप करने से पहले। सो स्केयर्ड कि ये चौहान टाइप करते ही 1-0 ना हो जाए, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा जो आदत है वो 0 मैचेस फाउंड की थी। सो मतलब रिजल्ट मेरे सामने सर पीडीएफ थी, बट मैंने अपना ही नाम टाइप करने में टाइम लिया थोड़ा सा। उसने से मुझे कॉल किया, बोला कि भाई एक बार चेक करो, लाइन पे थी। मैं भाई ओरिजिनल है तुम्हारा नाम। मुझे जरा ऐसा लगा कि मैंने पी देखा प्रिया, इधर देखा समझ लगा कि 123 लास्ट में रोल नंबर, इधर देखा 45। मैं कहा भाई, फिर तुरंत रोने लगी है, मम्मी के पास गई अपने। मम्मी भी बोली क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। बहुत सा रोना है। सर मतलब आधे घंटे तक तो आई वाज जस्ट क्राइंग। सर व्हेन यू सी मल्टीपल फेलियर्स तो ये ना मतलब आप चाहते हो बट आप ना सोच भी नहीं पाते। मैं अपने दिमाग को, मैं अपने ब्रेन को ऐसे मेंटली प्रिपेयरिंग माई सेल्फ कि कुछ मतलब देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अगर हम प्रोबेबिलिटी के गेम पे जाएं तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी टू यू नो। देन सीइंग दैट 45, वो तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं चाहती थी बट मैं सोच नहीं रही थी, क्योंकि मुझे लगा था अगर मैं ज़्यादा सोचूंगी तो शायद मैं ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगी और उसके बाद मेरे पास और कोई अटेम्प्ट भी नहीं है, मुझे उस डिसअपॉइंटमेंट के साथ शायद हमेशा रहना पड़ेगा। फर्स्ट पेज रैंक, ड्रीम कम ट्रू, you made my dream come true. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thanks to you for making this happen. सर आई रिमेंबर जब मैं मॉक देने आई थी आपके पास, 1-to-1 के लिए आई yes. थी। सो लास्ट में यू वर आस्किंग मी अबाउट माय जर्नी और मैंने बोला था आई एम वेरी अंडर कॉन्फिडेंट फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ वो मल्टीपल इंटरव्यूज वाले हैं, एटलीस्ट मल्टीपल मेंस वाले हैं।
सो आपने बोला था कि इट्स नॉट अबाउट द जर्नी, इट्स अल्टीमेटली अबाउट द रैंक। यहाँ पे जर्नी में कंपटीशन नहीं है कि आपने कितने इंटरव्यूज दिए हैं या कितने मेंस दिए हैं। That has was come I not true. right? Yes, that has come true. In the most beautiful way. इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा कुछ आपको नहीं पता है, आप कितने लोगों को इंस्पायर करने वाले हो, आपको नहीं आइडिया है, नहीं आइडिया आपको नहीं आइडिया। सब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरी जर्नी में ऐसे गिव अप करना बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन था, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड अ जॉब, आई वाज वर्किंग, आई वाज Yes. प्रिपेयरिंग अलोंग विद द जॉब, सो गिव अप करना एक बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन था। स्टिल देयर वाज समथिंग जो मुझे लगता था कि जब इतने फेलियर्स देख लिए हैं तो अगर एक बार और देख लूंगी तो क्या हो जाएगा, इट्स ओके, सो लेट्स नॉट गिव अप। लास्ट टाइम पे आके तो गिव अप नहीं ही करना है। इतना देखने के बाद तो एक क्वेश्चन पूछूंगा। एक बहुत ही बड़ी मूवी है परसूट ऑफ हैप्पीनेस। उसका लास्ट सीन है बिल्कुल जब विल स्मिथ ही नाम है शायद एक्टर का, यस सर। उनको जॉब मिल जाती है, तो उसके बाद जो इंटरव्यूअर है वो क्वेश्चन पूछता है, लास्ट सेम क्वेश्चन, हैज इट बीन एज इजी एज इट लुक्स? नो सर, बट आई वुड से ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। मुझे नहीं याद अब वो अपने प्रीलिम्स के फेलियर्स या फिर वो डिप्रेसिंग मंथ्स, आई वुडंट से कि वो डिप्रेसिंग डेज, वो डिप्रेसिंग मंथ्स, हर रिजल्ट के बाद वो 2-2 3-3 अगले महीने। अटेम्प्ट तक पूरा वेट करना। सर मुझे भी, मेरी फैमिली में किसी को सिंक इन नहीं हो पा रहा है। आज जब मुझे आना था तो देयर वर पीपल कमिंग टू आवर हाउस, लोग आ रहे थे, लोग कंग्रेचुलेट करने के लिए आ रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे, एंड माय मॉम वाज कॉन्स्टेंटली सेइंग बेटा तुझे लेट नहीं हो जाएगा। और मैं से मम्मी मुझे कोई क्लास नहीं जाना, मुझे कोई ऑफिस नहीं जाना, मुझे बस जाना है वहाँ पे, मुझे कोई काम नहीं है। शी वाज लाइक अच्छा हाँ मैं भूल गई थी। Who have been the major support pillars? So definitely my family and especially my mom, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी स्ट्रगल मेरी थी उससे ज़्यादा स्ट्रगल मेरी मम्मी की थी। शी यूज्ड टू स्टे हियर विद मी एक ओवन के छोटे से रूम में, अपना घर छोड़ के, यू नो, लीविंग बिहाइंड एवरीथिंग। हर प्रीलिम्स के फेलियर के बाद मुझे डर लगता था उनको बोलने में कि मम्मी फिर से आ जाओ, और उन्होंने मेरे से कभी पूछा नहीं कि क्यों नहीं और हुआ कितना टाइम लगेगा? और कितना टाइम लगेगा, क्यों नहीं हुआ। God. एंड एक कॉल पे मतलब मैं कभी कभी मुझे याद है कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे भी थे कि प्रीलिम्स को 2 महीने हो चुके हैं और मैं पूरे वो डिप्रेस्ड फेज में हूँ, और मैंने बस रात को फोन करके मम्मी को बोल दिया मम्मी कल आ जाओ, And she is there. एंड शी इज देयर, No questions asked. नो क्वेश्चन्स आस्क्ड। कभी मुझे 5 अटेम्प्ट्स में कभी मुझसे घर में किसी ने पूछा ही नहीं क्यों कि नहीं हो बेटा रहा है? क्यों नहीं हो पढ़ रहा। नहीं रहे हो क्या? बाकियों को तो हो रहा है, ये देखो इसका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। नेवर सर नेवर। Never ना। Hey, touch wood. I don't think there's a bigger privilege than a supportive family. So definitely in this exam especially, क्योंकि Yes. होते हैं कुछ आई वुड से प्रिविलेज्ड लोग जो आते हैं पढ़ते हैं और उनका हाँ, एग्जाम first हो attempt में जाता है, हो जाता है, Yes, yes. बट देयर इज अ वेरी ह्यूज चंक Very जो huge chunk. मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल स्टेजेस पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। Absolutely, तो absolutely. उन स्टेजेस में आपको सिर्फ जिस तरीके का मेंटल एग्जॉशन, जिस तरीके का फिजिकल एग्जॉशन, मुझे ऐसा लगता है सर आदमी यहाँ पे आता कुछ और है और जाता कुछ और है। बिल्कुल यार, बहुत बड़ा स्ट्रगल है यार, बहुत बड़ा स्ट्रगल है। लोगों को मैं हमेशा ये चीज़ बोल बोल के थक गया हूँ, आपका एंड रिजल्ट दिखता है, अगर वो हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, आप तो टाइम पास कर रहे हो। कौन बताया टाइम पास नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं टाइम पास, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट थिंग्स आर प्रोबब्ली नॉट। So my brother used to say this thing. I have an elder brother and he has been a great support. So he used to say this thing. What's his name? शांतनु सिंह चौहान। So he used to say कि ना बहुत पहले से, बहुत बचपन से काफ़ी बड़े, he's 8 years elder to me and he has been a child prodigy. So he used to say मतलब कभी घर में कोई कंपटीशन नहीं हुआ, कोई कंपैरिजन नहीं हुआ, बट आपको इनहेरेंटली कभी कभी लगता है कि यू नो आई एम नॉट एबल टू अचीव व्हाट। सो ही यूज्ड टू से कि टाइम से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता। एंड इंडीड आज भी उसने एक मीडिया वाले के सामने ये बोला कि टाइम से पहले नहीं मिलता, इट टेक्स टाइम But when it does, रमजेश मानस की चौपाई की वही है, वही जो राम रचि राखा, तो होगा वही जो होने वाला है। को करी तरक बढ़ावे साखा। So true. इतना सारा सेल्फ बिलीव कहाँ से आया? सर आई वुड से कभी कभी ऑप्शन भी नहीं होता, मेरे पास ऑप्शन था नहीं गिव अप करने का। बट कुछ मतलब भी कर लेते, आप बहुत टैलेंटेड हो, जॉब कर लेते, तो सेल्फ बिलीव कहीं से तो आता है। सर मुझे लगता था कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यू नो आई एम वर्किंग हार्ड बट लक इज नॉट फेवरिंग मी, और मुझे लगता था कि ये हमेशा नहीं होगा, So कभी ना self कभी। belief honesty से आया, the honesty of the privilege, ये that is what I wanted to hear. सर मतलब आई डोंट नो बडी वुड बिलीव मी, बट 24 के प्रीलिम्स में मैं मतलब मुझे लगता है कि मैंने 25 से ज़्यादा 24 के प्रीलिम्स में हाँ वर्क होता है, बिल्कुल होता है। So 24 के प्रीलिम्स में मतलब anything that could go wrong went wrong that day, और मैं
कुछ क्वेश्चंस ओएमआर में मार्क नहीं कर पाई, वो मेरे कुछ क्वेश्चन पेपर में मार्क रह गए और वो ओएमआर में मार्क नहीं हुए। मैंने किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही लगता ऐसा, है कि बहाना बना रहे हो। हाँ सो ये ट्रू। तो बट देन मुझे 24 के बाद लगा था कि ये तो किस्मत है ना। 23 में भी आई मिस्ड बाय लेस देन 1 मार्क, देन 24 में ये हो गया। सो ये तो किस्मत थी। किस्मत मुझे लगता था शायद हमेशा खराब नहीं होगी, यू जस्ट नीड वन गुड अटेम्प्ट। I have never heard a more inspiration. Never sat across somebody more inspirational. How did understand happen? सर आई यूज्ड टू वॉच योर मैड के लेक्चर्स प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है जो अवेलेबल था जो मार्केट है में सब मैंने सब करता किया हूँ। था, हाँ, जो मुझे जहाँ से मिला, करेक्ट। और हर चीज़ ने मुझे कहीं ना कहीं हेल्प किया। सो मैंने मैड से स्टार्ट किया था, मतलब मैं प्रीलिम्स के टाइम पे मैं आपको मैड के लिए 24 जो में भी, आपके यूट्यूब पे वीडियोस थे ना वो जी जो जी यूट्यूब पे वीडियोस थे, जी। 24 में भी मैंने देखे थे, 25 में भी मैंने देखे थे, एंड मैं कॉन्कर का भी पार्ट थी। This year? यस, दिस ईयर, दिस वाज द ओनली ईयर आई रोट मेंस। सो Right. How was Conquer? Conquer is very special यार to me. आपके उस एक ग्रुप से, the Conquer group, 125 group, there are more than 150 ranks. एक ग्रुप से। ऑनेस्टली बट मैं आपके फ्लैश के सेशंस देखती थी और मुझे लगता था कि मेरे पास सारे पीवाईक्यूज लिखने का टाइम नहीं है, और वो फ्लैश के सेशंस पे मैं उनको आंसर राइटिंग सेशन की तरह नहीं लेती थी, बट मैं उनसे पॉइंट्स पिकअप करके आई यूज्ड टू मेक शॉर्ट नोट्स, और सो दैट इज हाउ वो फ्लैश के सेशंस हेल्प्ड मी। एंड देन इंटरव्यू में सर आई वुड से कि आपके साथ 1-on-1 एक ही ऐसा इंटरव्यू था जहाँ पे somebody praised me, वरना मैं मेजॉरिटी इंटरव्यूज में रोके आई थी। सो इंटरव्यू में आई वुड से कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर थे, और उस टाइम पे मेरा इंटरव्यू एकदम फर्स्ट लेग में था। सो मेरे पास ना टाइम था प्रिपेयर करने का, मैं ऑलरेडी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, और सारे मॉक्स के बाद मैं, मतलब ही नोज, ही हैज़ बीन इंटरनल पार्ट ऑफ माई जर्नी, सो ही नोज कि मैं हर मॉक के बाद आके रोई थी। वैसे इस मॉक के बाद मैंने को कॉल करके बोला था कि सर ने तो मेरी बहुत तारीफ करी है, एंड नाउ आई एम हैप्पी। सो दैट वाज द लास्ट मॉक आई गिव। उसके बाद मैं एक्चुअल इंटरव्यू देने ही गई थी बस। Wow. फ्लैश के सेशंस हेल्प मी, सो वो मेरे लिए इनिशियली मैं आई यूज्ड टू ट्राई टू राइट आंसर्स। बाद में ऐसा हुआ था कि वो बस मैं फ्लैश के रिकॉर्डेड सेशंस देख के बस नोट्स बना, Points. पॉइंट्स जो मुझे लगता था कि कुछ टेम्पलेट्स मिल गए, कुछ पॉइंटर्स मिल गए, Right. मतलब अच्छा, मुझे, तो बहुत सारे नोट्स तो उन्हीं से मिल गए होंगे। हाँ मतलब इनसे मुझे नोट्स भी मिले और बहुत सारी गाइडेंस भी मिली, एक्सपीरियंस भी helps. मिला। बट मुझे पता था, मेरे आसपास जितने भी लोग थे मुझे पता था कि मैं कंप्लीट ऐसे लोगों से करी। इट वाज हिज 5th मेंस, माय फर्स्ट मेंस, एंड सर आई रिमेंबर इंटरव्यू के बाद जो मेडिकल वाला डे था, इन दोज 8 पीपल आई वाज द ओनली वन जिसका पहला मेंस और पहला इंटरव्यू और लास्ट अटेम्प्ट था। एवरीबॉडी वाज लाइक किसी का 5th इंटरव्यू है, किसी का 4th तो इंटरव्यू। शायद पूरी लिस्ट में आप इकलौते हो ऐसे। सर Not मैं, just in those 8 मुझे people. जब वो इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी मैं मेडिकल वाले दिन भी डिप्रेस होके आई थी कि अरे यार। कि मुझे बुरा लगता है कोई मुझसे पूछ लेता है कि ये कौन सा अटेम्प्ट है, कौन सा मीन्स था, कौन सा इंटरव्यू था। 15 को इंटरव्यू था, 16 को मेडिकल था। उसके बाद मुझे पता है कि क्या होगा मुझे एक दिन झूठ बोलने पड़े इसमें कि अरे नहीं इसके ऐसे होता है, अरे ऐसे होता है, मतलब अंदर से बेचारी वो हो गई थी, क्योंकि स्ट्रगल तो काफी लंबा था। बहुत लंबा। 2019 से 2026 26 7 साल का स्ट्रगल था। पहला टाइम 19 में दिया, 20 में दिया था सर, बट 19 19 में प्रिपेयर करना शुरू किया था। कोविड के टाइम से। कोविड सर प्री कोविड शुरू किया था, और अभी सब वी शेप के शेप सब हो गया। गॉड। सप्तवर्षीय योजना, सप्तवर्षीय। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप जल्दी निकालोगे तो प्रिपरेशन में आते ही नहीं हो। इंसान करने पे तब आता है जब वो कॉन्फिडेंट होता है अंदर से, क्योंकि आप अपने स्कूल टाइम में शायद पढ़ाई में ठीक रहे होते हो, कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ाई में ठीक रहे होते हो, कहीं थोड़ा ठीक स्कोर किए होते हो, तो वो कॉन्फिडेंट रहते हो आप अंदर से, इसलिए आते ही हो आप प्रिपरेशन में। आई ऑलवेज से, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि प्राइवेट में दिया हुआ क्रेडिट मीन्स नथिंग, पब्लिक में दिया हुआ क्रेडिट मीन्स एवरीथिंग। आप विश्वास नहीं करेंगे, कल रात 2 बजे के आसपास की बात होगी, जब ग्रुप पे मैसेज आया था, कल रात 2 बजे कोई डीएम नहीं किया उन्होंने मुझे। उससे पहले ज्यादा बच्चे डीएम करते हैं, कोई डीएम नहीं किया। उससे पहले कोई डीएम था भी नहीं, सीधा ग्रुप पे लिखा। एंड नींद तो आई नहीं रही थी मुझे पूरी रात का जगहों में, और उस टाइम पे मैंने देखा एंड आई वाज लाइक, मैंने ग्रुप पे रिप्लाई नहीं किया क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जिनका नहीं हुआ था एवरीथिंग। तब मैंने डीएम किया कि भाई मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, एंड आप बताओ आप कब मिलने आओगे, एंड ऐसे सर मैं तो कल आ रही हूँ। So thank you for that message also. It was थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली दिस इज पर्टिकुलर रीजन क्योंकि हमारे पर्सनल इंटरेक्शंस बहुत कम हुए हैं। बहुत मैं कम, आपको हाँ, मॉक हाँ। इंटरव्यू ही देने yes, आई yes, थी, yes, yes. सो आई थॉट मैं आपको ग्रुप पे मैसेज करूंगी बिकॉज वही ग्रुप था जहाँ पे लोग Yes, इंटरेक्ट करते थे। yes. सो मुझे पता भी नहीं था कि पता नहीं आपको शायद मैं याद होंगी या नहीं होंगी। अरे सो भाई नहीं भूला जाता है ऐसे। आप
आप देखोगे अभी लाइफ में आगे नहीं भूला जाता है। सम पीपल लीव दैट मार्क, देयर जर्नीज लीव द मार्क। सॉरी यू आर सेइंग समथिंग। सो दैट वाज ओनली रीजन कि मुझे लगा था पता नहीं आपको मैं याद हूँ या नहीं हूँ, सो आई थॉट आई जस्ट मैसेज ऑन द ग्रुप इटसेल्फ। द मॉक वाज द फर्स्ट पर्सन इंटरेक्शन। यस तो मैं कह रहा हूँ जैसे बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि कई कई साल से मैसेजेस हो रहे हैं, चल रहा है फिर रैंक आई है। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। कोई डीएम नहीं है हमारा, एंड स्टिल दैट थिंग, मैं वही बोल रहा हूँ ना, उसके बावजूद वो ग्रुप पे मैसेज देखना वो समथिंग एल्स फॉर मी। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी वो। बहुत लोग प्राइवेट में बोलते हैं, बहुत लोग प्राइवेट में बोलते हैं, बट इट वाज सच अ बिग रिलीफ फॉर मी, क्योंकि मुझे तो पूरा ऑब्वियसली जर्नी आती, बात भी हुई थी जर्नी के बारे में पूरा। मुझे याद है फीडबैक में इसके बारे में बात भी हुई थी यस कि सर, हमारे और मॉक से yes, ज़्यादा लंबा हमारा फीडबैक फीडबैक चला था। फीडबैक चला था। तो वो मुझे याद था, तो जैसे ही मैंने देखा आई हैड सच अ बिग साई ऑफ रिलीफ कि भाई ये तो मतलब बहुत ही बाकमाल चीज हो गई है ऊपर वाले ने। आर यू स्पिरिचुअल, डू यू बिलीव इन गॉड? यस सर, आई बिलीव इन गॉड। वो भी मुझे लगता है कि फॉर पीपल हु आर बिलीवर्स वो शायद बहुत बड़ी चीज होती है। लाइक इट हेल्प्स यू सस्टेन कि नहीं अभी करेगा ऊपर वाला, अभी आएगा टाइम, अच्छा मिलेगा कुछ। सो दैट वाज द रीजन कि जो मैंने पहले बोला कि मुझे लगता था कि मेरी किस्मत ही खराब है शायद अभी, बट हमेशा नहीं रहेगी। उसका ये बिलीफ था कि भगवान जी हमेशा किस्मत खराब थोड़ी ना रखेंगे। और इंसान को फिर लगता भी है ना कि यार एक मौका मिला है, यही फर्स्ट है, यही लास्ट है। यही लास्ट है। मेरा तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन सब यही है। एंड सर इट वाज द 20 मार्क का क्वेश्चन और 4 पेजेस होते हैं, और वो लास्ट क्वेश्चन था दैट आई वाज राइटिंग, मतलब और पेपर सबसे में। अच्छा लिखा था वो आंसर। और वो आंसर मैंने सबसे अच्छा लिखा था, पूरे स्कॉलर्स इनकलकेट किए हैं, मैप्स बनाए हैं, डायग्राम्स बनाए हैं। और जब मैं उस क्वेश्चन के थर्ड पेज पे थी, वर्स्ट पार्ट वाज कि मैं थर्ड पेज पे थी, मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने गलत लिख दिया है। और फिर फिर क्या किया? मैंने बस जितना क्राइसिस मैनेजमेंट में कर सकती थी, जितना पॉसिबल था उस, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन वैसे भी रश हो रहा होता है, करेक्ट। जितना मैं क्राइसिस मैनेजमेंट में कर सकती थी उतना मैंने क्राइसिस मैनेजमेंट किया और मैंने क्वेश्चन कंप्लीट किया। और ऑप्शनल लास्ट होता है और वो पेपर 2 था। आई रिमेंबर मैं पूरे, जब तक इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी, मैं ऐसे कि मेरे साथ रिग्रेट हो ऐसे रहा क्यों करते हैं, होगा मेरे उस साथ पे ऐसे क्यों होता है कि भाई पिछले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में एमसीक्यू मार्क करना भूल गई मैं, और इस अटेम्प्ट अरे बाबा रे। कि मैंने, मतलब मुझे लगता है मैंने जीएस और एसए वगैरह में आई वाज प्रीटी सैटिस्फाइड विद माय एफर्ट, बट ये ऑप्शनल के लास्ट पेपर के लास्ट क्वेश्चन में ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। सो बट God. And now, if you look back, the dots will start connecting. He probably it had to happen in such a big way, in such a grand way, on the first page of it. yes sir, that still is unbelievable. It is. Probably it will always be. Always been believable. कहाँ ये? So I was telling my parents, everybody was coming to a home and saying कि आपकी पूरी फैमिली को ये डे हमेशा याद रहेगा. Then privately I told my mom and my dad and everybody कि मुझे एक आज का दिन हमेशा याद रहेगा. और एक जब 24 का रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का, उस दिन मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 लोग एक साथ बैठ के एक रूम में रिजल्ट देख रहे थे, और उसमें से 9 का प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, सिर्फ मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था. So I would always remember that night and this day. God. And so there were a lot of people जिनका 24 में फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ था, हाँ. बट आई वाज नॉट वन ऑफ देम. सो इतने सारे लोगों में, 10 लोगों में सबका हो गया था, बस मेरा नहीं हुआ था. मुझे वो रात भी हमेशा याद रहेगी. वर्ष और अर्श. यस, आई विल ऑलवेज यूज्ड टू टेल पीपल कि ये जो इंटरव्यू वाली लिस्ट होती है ना, ये तो फर्श से अर्श का और अर्श से फर्श का सही सफर सब होता है. बिल्कुल. आपको लगता है मैट वाज हेल्पफुल फॉर इन प्रीलिम्स? यस सर, इनिशियली वो एक माइंडसेट डेवलप करने के लिए मैट वाज हेल्पफुल. देन सर वो लेक्चर्स देख के मैं हमेशा प्रीलिम्स की वो लॉजिकल थिंकिंग वाली कंटिन्यूटी में रहती थी. एंड सर लाइक टू गिव क्रेडिट टू हिम, इन्होंने मेरी प्रीलिम्स में, बिकॉज इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट से प्रीलिम्स क्लियर किया है. सो हमारा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें पीपल से कि प्रीलिम्स की गाइडेंस के लिए इनके पास आओ. सो ही वर्क रियली हार्ड विद मी, डिस्पाइट इनका भी लास्ट अटेम्प्ट था, मेरा भी लास्ट अटेम्प्ट था, बट वो PYQ सॉल्व तो सब करते हैं, वो कैसे करने हैं, और आप कितने भी लॉजिक सीख लो, बट वो एग्जाम कंडीशंस में अप्लाई करना, क्या बिल्कुल. वो मुझे लगता है कि वो सारे लॉजिक्स जो भी हम उनको बोलते हैं लॉजिक्स व्हाटएवर, वो जो मुझे 25 में पता थे वो मुझे 24 में भी पता थे, बट शायद मैं उनको अप्लाई नहीं कर पाई. एवरीथिंग इज एप्लीकेशन. आपको पता तो क्या क्या हो भगवान, मतलब पीपल नो एवरीथिंग अंडर द सन, बट विल यू बी एबल टू अप्लाई इट? इट इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन. मैड में तो मैंने यही देखा है, इट इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन. बच्चों को मतलब सी प्रीलिम्स वाज हर्डल फॉर मी आल्सो इन द इनिशियल अटेम्प्ट्स में, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी. तो कोई मेरे लिए तो कोई गाइड भी नहीं था. गॉड आपके लिए तो थे, बट मेरे लिए तो कोई गाइड भी नहीं था. तो बहुत ज्यादा वो समझ के क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज आई वाज गुड इन स्टडीज. तो समझ नहीं आ रहा था कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, तो मतलब सोच के ऐसे रैंक वैंक आ जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है. तो बहुत ज्यादा PYQs पे किया, तब समझ में आया कि यार ये कुछ चीजें तो है. तो देन इट वाज फॉर मी अ थिंक यार ये तो पता होना चाहिए लोगों को. मतलब कुछ लोगों को तो पता है ना, तो सबको पता होगा तो कम से कम फेयर ग्राउंड होगा. सर कुछ लोग हैं ऐसे जो
20 दिन पढ़ के प्रीलिम्स निकालते हैं हाँ और उनका फॉरेस्ट क्लियर बिल्कुल होता है। बिल्कुल और कुछ लोग हैं जो 6-6 महीने प्रीलिम्स पढ़ते रह जाते हैं, साल 6-6 साल सर, जो 6-6 साल प्रीलिम्स पढ़ते रह जाते हैं और नहीं होता। नहीं और होता है। वहाँ पे मतलब प्रीलिम्स एक तो मुझे लगता है कि सर हाँ, सिर्फ पढ़ के शायद प्रीलिम्स क्लियर हाँ नहीं नहीं होता। यू होता नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स, बिल्कुल यू नीड टू बिल्कुल पिक अप द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, एब्सोल्युटली एग्जामिनर, उसके क्योंकि बिना नहीं हो सकता है कोई कुछ भी। अब कूल बनने के लिए तो बहुत चीजें कोई भी बोल सकता है, बट सिर्फ नॉलेज से हो रहा होता तो फिर एग्जामिनर की लैंग्वेज पकड़ना सर, ये सीखने में मुझे मतलब इतने साल मैं इतने साल लग गए। एब्सोल्युटली। नहीं तो नॉलेज तो थी ही, वो नॉलेज थी तभी तो मेंस में इतना हाई स्कोर आएगा। व्हेन यू लुक बैक लगता है आपको कुछ डिफरेंट करना चाहिए था किसी अटेम्प्ट में, कुछ चेंज करूंगी प्रिपरेशन में, अगर अभी वो 5-6 साल पहले जाके अपने आप को मैसेज देना हो कि यार ये ऐसे कर लो। नहीं सर, अभी तो आई वुडंट वांट टू चेंज एनीथिंग। ओके, मतलब फॉर समबडी हु इज एट दैट पोजीशन, जिसके आने वाले 6 साल शायद प्रीलिम्स में इशू होने वाला है, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम? सर पीवाईक्यूज मतलब इनिशियल अटेम्प्ट्स में मैंने बहुत इग्नोर किया। है ना? मतलब मैं पीवाईक्यूज को मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करती थी, मुझे पता ही नहीं था पीवाईक्यूज करने कैसे हैं। हम्म, फिर 3-4 अटेम्प्ट के बाद समझ में आ गया पीवाईक्यूज करने कैसे हैं, तो मैं उन लॉजिक्स को बस जानने की कोशिश करती थी। मुझे जितने ज़्यादा लॉजिक्स समझ में आ जाए, मतलब मैं अप्लाई एग्जाम कंडीशंस में नहीं कर पाती थी। तो पीवाई मुझे लगता है कि पीवाईक्यूज शुड बी द होली ग्रेल। होली नो डाउट। मतलब वन शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, मतलब इसे क्वेश्चन देख के यस, समझ आना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो 2020 के उस और क्वेश्चन जैसा सिर्फ है। प्रीलिम्स में ये समझ में आ जाएगा, आपको एग्जाम में बैठ के आंसर दिखने लगेंगे, वो एग्जैक्टली प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। एग्जैक्टली सर, जिस आप लॉजिक तो मतलब आप पेपर से बाहर आके तो हर कोई बता देगा कि बिल्कुल इसमें ये बिल्कुल लॉजिक बिल्कुल लग रहा बिल्कुल था, बट बिल्कुल पेपर में बिल्कुल। बैठ के आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन उस जैसा है, पैटर्न पे आया है, उस लैंग्वेज पे आया उस है, ये लैंग्वेज पे करने की कोशिश करी है यहाँ पे। ये कर दिस हैपेंड टू मी इन 2022। 3 दिन थे, रिजल्ट आया था मेरा इंटरव्यू का, उसके 3 दिन बाद प्रीलिम्स था, 3 या 4 दिन बाद प्रीलिम्स था। ऑब्वियसली रोने धोने में सब टाइम निकल गया था, तो पढ़ाई तो क्या ही हो गया। स्टिल रिमेंबर लक्ष्मीकांत की बुक भीग गई थी मेरी तो बट एग्जाम में बैठ के आंसर दिख रहे थे कि ये तो अच्छा, ये इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ से कैसे भी क्यों बोल रहे हैं कि कोई भी माइग्रेशन नहीं हुआ है, थोड़ा तो वही होगा। सही बात है। बिल्कुल स्टार्ट। वो वाला क्वेश्चन सर वो कीगो यस 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 कीगने यस वाला यस क्वेश्चन यस था वो। यस मैं कहा भाई ये यस तो नहीं होगी, यस कोई ना माइग्रेशन तो एब्सोल्युटली 2022। हाँ सर, मैं तो सर लगातार ही से कह रहा हाँ हूँ, हाँ मेरा मेंस का इशू तो हो जी गया है। जी जी जी। हम लोगों से जर्नी मतलब आपने पीवाईक्यू रखा, मैंने भी पीवाईक्यू वैसे ही जाना। ये आपने थोड़ा जल्दी सीख लिया सर वो जैसे इत्तेफाक से कोई वीडियो आ गई थी मेरे पास, ओके। वो मैंने देख लिया था कि अच्छा अरे यही तो मैंने सर वही पढ़ा था जो यार आपने सही सही टाइम पे सही गाइड होना, सही सर कहीं ये से गाइडेंस प्रीलिम्स मिलना में सर मुझे लगता है कि मतलब फाउंडेशन ठीक है, जिसको नहीं आता ठीक है, गाइड बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, मेंटरशिप बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है। और राइट मेंटरशिप सर। इन योर ओपिनियन ऑन दैट? सर मुझे लगता है कि मतलब मेरी जर्नी को देखते हुए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना मेंटरशिप, वो प्रीलिम्स में ही है। क्योंकि मुझे लगता है मेंस हार्ड वर्क से मेंस ना बहुत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जितना हार्ड वर्क पुट इन करोगे, आप जितना एफर्ट पुट इन करेक्ट करोगे, आपको उतना रिजल्ट मिलेगा। मेंस में कोई वैसे तो रॉकेट साइंस नहीं है, आप क्वेश्चन भी प्रिडिक्ट कर करेक्ट। सकते हो। आप क्वेश्चंस आई मीन नॉट एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट आपको पता हाँ हाँ होता हाँ है। बिल्कुल आपके पास एक एग्जैक्ट सिलेबस एंड बिल्कुल एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और इंटरव्यू में मुझे लगता है कि सिर्फ बहुत कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, बट True. प्रीलिम्स इज द स्टेज जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेंटरशिप की ज़रूरत है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोई आपकी हेल्प कर सकता है। Right. Also because of the volume of competition and the vagueness of it, means कहाँ इतना वेग है? मुझे तो नहीं लगता कि means उतना वेग है। इस बार 90 प्लस की है। हाँ भाई मैं और कितने टाइम से बच्चों को ये मैं बात बोल रहा था, पता है कि प्लीज अटेम्प्ट 90 प्लस। अब जमाना गया वो जब आपको कम अटेम्प्ट करके, वो गया जमाना। होता होगा लोगों का 60-70 अटेम्प्ट करके, अब नहीं होगा। कितना बोला है मैंने, आई कैन नॉट टेल यू, मेरी कितनी वीडियोस होंगी ये बोलते हुए, यस गो सर। 90 प्लस, गो 90 प्लस, गो 90 प्लस। इस बार पहले से आइडिया था प्रीलिम्स निकल रहा है, मतलब आई प्रीलिम्स दे के आइडिया था कि प्रीलिम्स निकल रहा है? सर देखिए, आंसर की चेक करने के बाद तो था ही, था ही क्या? बट इस बार दिस वाज द फर्स्ट प्रीलिम्स जिसमें मैं मेरे भाई के साथ प्रीलिम्स देने गई थी, और उसने मुझे आई गॉट सो इमोशनल पेपर से आने के बाद, क्योंकि मुझे पता था अगर आज नहीं हुआ तो मेरी जर्नी यहीं पे खत्म हो रही है। So, एंड आई रिमेंबर मैं रोते रोते उसको बोल रही थी, मुझे तो मूव ऑन करना ही नहीं आता, मैं मूव ऑन कैसे करूंगी, मुझे किसी चीज़ से मूव ऑन करना नहीं आता। एंड ही स्पेसिफिकली टोल्ड मी कि आज तो आंसर की चेक नहीं करेगी। यूजुअली मैं कैब में हाँ आंसर की आते चेक करना शुरू हाँ कर देती थी या फिर आते ही, और उसने मुझे उस दिन आंसर की चेक करने नहीं दी थी। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब आई डोंट नो, मे बी शायद मुझे पता था या मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद आई हैव डन वेल और शायद इस बार निकल जाना करेक्ट चाहिए, तो कि साफ मैंने साफ आंसर की बोल चेक भी नहीं करी। ट्रू। मैंने नेक्स्ट डे आंसर की चेक करी थी। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम, तो मे बी शायद वो सेंस ऑफ कहीं वो रिलीफ था कि शायद इस बार हो जाएगा। प्रीलिम्स के रिजल्ट आने से पहले उस टाइम पे मैंने कॉन्कर को फॉलो किया था आर्ट एंड कल्चर ओके वगैरह के लिए। उस टाइम पे मैंने सर आपके वीडियोस देखे थे, ओके क्योंकि आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री जो जीएस 1 वाला पार्ट था, वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि जीएस 1 तो हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, मेंस के लिए तो मैंने पढ़ा नहीं, अब मेंस के लिए जीएस नहीं, कैसे कर जीएस 1 में क्या अलग करना है। तो कॉन्कर को सर मैंने जीएस 1 के लिए फॉलो किया था। वो वीडियोस मैंने वो रिजल्ट से पहले वाले टाइम पे मैंने यस 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 देखे जैसे थे। पहले ही
आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न भी शायद पूरा हो गया था। यस सर। करेक्ट। सर मैंने एक्चुअली इस बार के वीडियो से ज़्यादा मैंने सर आपके जो एसएफजी वाले वीडियोस थे ना 23 वाले, सर आपने वो भी डाले थे। आपको कहाँ से मिले वो? सर आपने चैनल अपने अकाउंट में ही डाले थे सर 24 या 23 के वीडियोस। ओके। ये हमारा एक कॉमन जोक था कि मेंस के ग्रुप कैसे दिखते हैं। मेंस तो के ग्रुप मतलब आप कैसे अंडरस्टैंड दिखते को और पहले से जानते हो फिर? सर मैं बिकॉज़ दैट 23 वाज के टाइम से 23। सर 23 बंद टेस्ट सीरीज वाली से सभी लोग जान गए आप भी? यस सर। अरे बाप रे, दैट वाज द इंसेप्शन ऑफ अंडरस्टैंड। 23 तो सर स्टार्टिंग 23 था। में आई वाज होपफुल, स्लाइटली होपफुल, क्योंकि मैं ऐसे सही बॉर्डर बात पे है, थी, बिल्कुल ही बॉर्डर पे थी, करेक्ट। तो मैं उस टाइम पे जो भी वीडियोस जो भी मिल रहा था मैं वो देख रही थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ दैट वीडियो ऑन योर ओके। यूट्यूब चैनल। और उसके बाद सबने मुझे बताया कि एसएफजी वाले ग्रुप में ऐड हुए हैं, तो मैं ये हमारा एक कॉमन जोक था कि मेंस के ग्रुप कैसे दिखते हैं, हमें कब मौका मिलेगा मेंस के ग्रुप में ऐड होने का, देखती भाई क्या हो रहा है। क्या अरे चलता है इन यार। ग्रुप्स में। तो वो वाले वीडियोस अभी, अरे बाप रे। वो फुल रिवीजन वीडियोस हुआ करते थे। यस सर, वो मैंने जीएस2 के भी देखे थे आपका, मुझे आई रिमेंबर स्पेसिफिकली जीएस2 का, जिसमें आप कमिटीज और यस। तो केस लॉज पूरे केस एक साथ लॉस सारे। कमिटीज, तो मैंने उसके भी नोट्स बनाए थे कि आई वांट ऑल दोस कमिटीज इन वन प्लेस। सो यस सर, मतलब आई एम रियली सॉरी, आई फॉरगॉट कि No, मैंने no. कॉन्कर कैसे यूज किया। मैंने एसएफजी वाले जो कंटेंट था उससे कॉन्कर को काफी यूज किया। मैंने उनसे नोट्स बनाए थे और मैंने इस बार के फ्लैश के सेशंस देखे थे और मैंने उस बार के भी फ्लैश के सेशंस देखे थे कुछ। और सर एथिक्स के लिए भी केस स्टडीज वाले, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि आई एम नॉट, मुझे लगता था मेरा सेक्शन ए एथिक्स का इज डिसेंट, बट केस स्टडीज में आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। तो केस स्टडीज में मैं कॉन्कर के और सॉरी फ्लैश के मैंने काफी सारे नोट्स बनाए थे जो आप ओके। पीवाईक्यूज केस स्टडीज राइट, डिस्कस भी करते थे देने डिस्कस के करते बाद। थे। बिना दोस्तों के इतनी लंबी जर्नी सर्वाइव करना भाई इंसान पागल हो जाएगा। मतलब ये कहने की बातें हैं, कहने सुनने में ठीक लगते हैं। और सर मुझे लगता है कि जरूरी नहीं होता कि कोई आपको एकेडमिकली ही हेल्प कर रहा है। नहीं नहीं सर आई बिल्कुल नहीं। रिमेम्बर जब मैंने आपका वो वाला वीडियो देखा था, जो आपका पोस्ट रिजल्ट वाला वीडियो था, उस Which year? टाइम 24 वाज आई थिंक 24। 24 Yes, वाज yes. योर दैट लास्ट अटेम्प्ट के बाद अच्छा जब अच्छा, आपने माई पोस्ट रिजल्ट, अरे भगवान। ओके। सो मतलब मुझे ना दिस वुड फील वेरी वियर्ड, नो नो प्लीज। बट जब कोई अपने रिजल्ट ना आने पे कोई रोता था ना, तो मुझे वो बहुत रिलेटेबल लगता था, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं तो पिछले इतने सालों से रो ही रही हूँ। कभी भी ना एक अटेम्प्ट की जर्नी नहीं होती, एग्जैक्टली वो 24 की मेहनत ही 25 में दिख रही है। सर वो क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव है हमेशा। मैं आज भी बच्चों को, आपने तो नहीं सुना होगा, मैंने आज भी वॉइस नोट डाला उसी वाले ग्रुप पे जिस पे आपने कल मैसेज किया था कि यार ठीक है मैं मानता हूँ आज बुरा लग रहा है, बट आप प्लीज ये मत समझो कि कल आपको जीरो से स्टार्ट करना है। यू ऑलरेडी डन प्रीलिम्स वंस, यू ऑलरेडी डन मेंस वंस, तो वो बना हुआ है बेस, उसके ऊपर बिल्ड करना है अभी। बीइंग टू बॉयज इन द रूम, टू मेल्स इन द रूम, आई वुड गिव एन ओपिनियन, आई डोंट नो इफ यू वुड एग्री और नॉट, मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स आर फार मोर हार्ड वर्किंग देन बॉयज। एंड ये मेरा अभी का एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब हमारी तो पता नहीं, मैं आज कम से कम यहाँ पे 5-6 रैंकर आए होंगे, एवरीबॉडी इज अ गर्ल। आपसे पहले तानिया, तानिया से पहले दीप्ति, दीप्ति से पहले दीपिका, दीपिका से पहले मानसी, मानसी से पहले प्रीति, एवरीबॉडी। तो मेरा तो कुछ वैसा एसोसिएशन है कि मेरे तो स्टूडेंट्स, और मेरे सबसे पहले जो 2 रैंक्स थे गर्ल्स, मैं तब से देख रहा हूँ। क्योंकि सम वे मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक जज्बा है ना कि यार ये नहीं किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी यार, दैट ड्राइव्स। सर मतलब एक मुझे ऐसा लगता है कि एक वो जो एक सेंस ऑफ प्रिविलेज है वो शायद नहीं है लड़कियों के पास। उनको पता है कि दिस इज द ओनली ऑप्शन दे हैव, नो डाउट यार, एंड इफ दे डोंट डू इट हियर, नो डाउट। मतलब वी हैव टू फाइट फॉर रिकॉग्निशन। और बेसिक सर्वाइवल, रिकॉग्निशन तो बाद में है, फाइट तो पहले बेसिक सर्वाइवल की है कि यार मतलब बॉयज को मौका तो देंगे कम से कम कि चल ठीक है कुछ और कर ले, कुछ कहीं और से अर्न कर ले, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तेरे लिए जरूरी है। कहाँ मिलेगा मौका, नहीं मिलेगा वो। व्हेन यू सी अ ड्रीम, तो उसके नीचे किसी भी चीज पे सेटल करना हमेशा सेटल करना ही लगता है। सो ट्रू, और सो ट्रू। मतलब आज मतलब आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरी रैंक आ गई है। अगर मैं लिस्ट में कहीं भी होती, मेरी लास्ट रैंक भी होती, तो मुझे पता है कि वो किस तरीके का रिलीफ यस होता। यस यस, बट स्टिल आई वुड से कि मेरा जो सपना था सच है यार, वो आईएएस था। मैं शायद बिल्कुल सच वो है। एक मैं आईपीएस भी बन जाती तो भी शायद मैं वो एक बिल्कुल सेंस बिल्कुल ऑफ बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। नो नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट यार। आप बहुत सारी चीज अटैच कर लेते हो उस एक ड्रीम से, बहुत सारी। एंड देन यू सी पीपल अराउंड यू अटैचिंग एवरीथिंग विद दैट ड्रीम। यस, मतलब योर फैमिली सैक्रिफाइसिंग ट्रिप्स, एवरीथिंग, कितना कुछ वो कर सकते हैं जो वो नहीं कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि घर की मम्मी अगर घर से बाहर चली जाती हैं तो घर में एवरीथिंग गोज स्कैटर्स, haywire। या स्कैटर्स, सो योर एंटायर फैमिली सैक्रिफाइसिंग, घर का मकान हो जाते हैं भाई। घर का मकान हो जाता सर है। आंटी जी से मैं बात करता था यहीं पे, बोली बेटा मैं बोर हो जाती हूँ यहाँ पे, हाँ एक छोटे सा रूम एब्सोल्युटली यार, कोई दोस्त नहीं है किसी से बैठ के बात नहीं कर सकते हो। बेटी तो पढ़ रही है,
उसका टाइम ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते आप बात करके। Sir, I used to, because I had a job, so I used to wake up at 4 in the morning. So my mom used to wake up at least 30 minutes prior to that कि बताओ यार, उसको क्या उठते के है? साथ इसको चाय देनी है, और मैं उठ जाऊंगी तो सब लाइट्स वाइट्स ऑन करके एकदम, तो ये उठते ही पढ़ना शुरू कर देगी, क्योंकि वो प्रिविलेज तो है नहीं टाइम वेस्ट करने का। सो मैं टॉप फ्लोर पे रहती थी, तो मम्मी छत पे घूमती रहती थी, फिर मम्मी रूम में बैठेंगी तो शायद मैं बात डिस्ट्रैक्ट करने लग जाऊंगी। बात करने लग वाओ जाऊंगी। मैन। फिर एवरीबडी, मेरे फ्लैटमेट्स, हर कोई ये बोलता था कि मतलब 3 BHK के शेयरिंग फ्लैट में मैं रहती थी, हर कोई ये बोलता था कि मतलब आंटी का सैक्रिफाइस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अनपैरेलल, नो डाउट भाई। और सबसे बड़ी बात जो सेल्फलेसनेस की है वो ये है कि चलो हम तो अपने करियर के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो तो हमारे लिए ही मेहनत कर रहे हैं। मतलब पेरेंट नहीं, वो तो कुछ है ही नहीं यार, मतलब पेरेंट्स आर अ डिफरेंट ब्रीड, वो पता नहीं वो कुछ और मिट्टी के बने होते हैं। आई डोंट थिंक वील एवर बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, वो कुछ अलग ही मिट्टी के बने होते हैं। व्हाट हाउ डिड यू मैनेज टाइम बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, और व्हाट एडवाइसेस विल यू गिव टू वर्किंग प्रोफेशनल पीपल? सर, आई यूज्ड टू स्टडी इन द मॉर्निंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा रूटीन टाइप का बता दो। सर जब एग्जाम अप्रोच करता था तो आई यूज्ड टू वेक अप अराउंड 4-5 इन द मॉर्निंग, और वो 5-6 घंटे का जो स्लॉट होता था ऑफिस जाने से पहले ऑफिस जाने 4-5 से, घंटे। हाँ मतलब एटलीस्ट 5 घंटे का मैं ट्राई करती थी कि 5 Awesome. घंटे का स्ट्रेच, वो एक ऐसा स्ट्रेच होता था जिसमें मैं मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाती थी। तो मुझे लगता था कि ऑफिस के बाद आप फिजिकली भी एग्जॉस्टेड होते हो, और फिजिकली एग्जॉस्टेड नहीं भी होते, तो इतना कुछ दिन भर में हो जाता है कि आप मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड होते हो। तो मैं मॉर्निंग पर्सन थी, मैं हमेशा सुबह ही पढ़ती थी, तो ऑफिस जाने से पहले 5-6 घंटे जितना ठीक भी है। मैं निकाल पाती थी। उसके बाद ऑफिस में लंच आवर्स में या जितना भी टाइम मिलता था ऑफिस में, राइट। सर ये जो मैं वीडियोस की बात कर रही थी, मैक्सिमम वीडियोस में ऑफिस में ही बैठ ऑफिस में। के ऑफिस में ही देखा करती थी। अरे यार, उसके बाद ऑफिस से आने के बाद जितना भी 1-2 घंटे जो भी टाइम मिलता था, ऐसे करके मैं ट्राई करती थी 8-9 घंटे मैं निकाल लूँ दिन में, और उसके बाद वीकेंड्स पे फिर और कुछ, मतलब सैटरडे संडे ऑफ होता था तो तो तब वीकेंड्स तो पे 12-12 घंटे वीकेंड्स पे तो यही है, दैट इज द ट्रूथ। सर एक प्रिविलेज ऑफ टाइम नहीं था मेरे पास, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से शायद प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं बेटर होती बेटर थी। होती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो तो प्रिंसिपल भी है ना कि आप जितनी द मोर नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू आर डूइंग इन योर डे, द हायर द प्रोडक्टिविटी इज। आप एक ही किताब लेके सुबह से लेकर रात तक बैठे रहोगे, नहीं होगा। तो वो तो है ही, वो डेफिनेटली सच है, बिल्कुल सच है। एंड मोर ओवर यू स्टार्ट आल्सो राइटली यूजिंग योर रिसोर्सेज, कि भाई मैं ये मेरे पास टाइम नहीं है बहुत ज्यादा गधा मजदूरी करने का, सो आई विल डू व्हाट इज रिक्वायर्ड। हाँ, मैं एक सब्जेक्ट के लिए 10 किताबें नहीं पढ़ नहीं सकती, पढ़ मुझे सकते, एक ही किताब टाइम ही पढ़नी नहीं है। है, एंड दैट इज अ प्रिविलेज समहाउ, कि भाई चलो ये टाइम के क्रंच में, लेकिन एक पढ़ा और उसी से हो रहा है, तो फिर सर एवरीबडी सेज, एवरी डॉक्टर सेज दैट यू हैव टू लिमिट योर लिमिट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज। बट लोग फोमो में नहीं ये ट्रू भी ट्रू पढ़ ट्रू लेते हैं, ये भी ट्रू, पढ़ लेते हैं, बिल्कुल बट बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास टाइम ही नहीं था, तो मुझे पता है कि मैं एक ही वो चीज कर सकती करा हूँ। नहीं, बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। A message to students who are stuck in the journey, जिनको जो प्रीलिम्स में stuck है, वो बहुत सारा बच्चा है ऐसा, something academic, non academic, सर आई वुड जस्ट से, मतलब आज के बाद तो पता नहीं मैं कल से पहले बोल पाती या नहीं, please. आई वुड जस्ट, अब तो आई वुड से कि जस्ट डू नॉट गिव अप, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस दिन आपके सारे स्टार्स अलाइन हो जाएंगे, और इफ यू आर वर्किंग हार्ड तो दे विल somehow align someday, and you do not know कौन सा अटेम्प्ट आपका अटेम्प्ट होगा, and you just need one good attempt. Just think about it. You will inspire people. I will keep saying this, will inspire lakhs and lakhs and lakhs of students to come. Generation will be inspired. Really, the grit, the patience, the perseverance, everything is making sense now. Everything. Everything. The dots start connecting when we look back. When you look back, Steve Jobs, Mhm. dots only start connecting when you look back. What was the first UPSC book that you purchased? Lakshmikant. Like so many. And which was the edition? It was, I think, blue wali book, I think fourth edition. Fourth ना? Fourth edition. भाई, people have to understand this. Fourth edition अभी 7th 8th कुछ चल रहा है, सर लक्ष्मीकांत के कवर के पेजेस के कलर बदलते चले बदलते गए। ही चले गए। सर एक I टाइम have the ऐसा same 4th edition. सर एक टाइम ऐसा आया था, मैं ऑरेंज के मार्केट में घूमती थी, मैं बच्चों के हाथ में नई नई नहीं रंग लक्ष्मी का और बिरंगी मोटी और किताबें। बड़ी, पिंक रखी हाँ पिंक, बीच में पिंक आई थी, करेक्ट यार, करेक्ट ग्रीन आ करेक्ट गई करेक्ट। अभी 8वां पता नहीं कौन कौन सा एडिशन आ गए हैं, एंड मेरे पास आज भी मेरी वो फटी बेचारी, उसके पेजेस निकले हुए हैं, गत्ता फटा हुआ है, हाईलाइट पे हाईलाइट, मल्टीपल हाईलाइट्स, और ऊपर रेड पेन से कुछ लिखा हुआ है। हाइलाइटर खत्म हो गया, अभी हम रेड पेन लिखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट पेन, और ऐसे जितना मुझे लगता है मेरी लक्ष्मीकांत में जितना प्रिंटेड टेक्स्ट होगा उससे ज्यादा मेरा हाथ से लिखा हुआ टेक्स्ट है।
हाँ, कितना हर टेस्ट के बाद आप कुछ ऐड कर रहे हो रिकॉर्ड। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल पेरेंट्स अबाउट अंडरस्टैंड अबाउट योर एक्सपीरियंस विद अंडरस्टैंड, एनीथिंग जो आपको लगा हो? सर academically also and non-academically also, जब जब ऐसे low phases आए तो I used to watch your videos and that used to motivate me. Academically भी it helped, prelims में भी कुछ part में, mains में भी, और interview में तो I would say वो last interview I still remember कि वो मेरे लिए confidence booster था। इतना सारा रोने के बाद it's like अभी मुझे अच्छा बोल दिया है, अब मैं और कोई mock नहीं Full दूंगी, stop. अब full stop है, अब मैं और कोई mock नहीं दूंगी। So that is how you have been a part of the journey and I'm thankful for that, I'm sir. thankful, so thankful to be associated with a person of such huge perseverance. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks to you, all thanks to you. And the biggest thanks for coming here today. मतलब I can only imagine इतना travel करके and everything, and बीच बीच में मैसेजेस पे अपडेट्स हो रहे हैं कि अभी हाँ अभी और टाइम लगेगा, और टाइम, भाई कितना ट्रैवल करके आ रहे हैं ये भगवान। मुझे सच में लगा था एक बार को कि शायद आज नहीं आ पाओगे बिकॉज इतना ट्रैवल कर लिया, इतना थके हुए होंगे, बट स्टिल यू आर हियर, मींस द वर्ल्ड। Yes, sir. मतलब बहुत सारी जगह से जब आप इतने सारे अटेम्प्ट्स देते हो तो आप बहुत सारी जगह से कुछ आप लेते हो। But then as I told earlier कि your journey was inspiring, मतलब despite of everything your journey was inspiring because मैं relate कर पाती थी, because I told कि जब आप fail होते हो ना तो आप relate कर पाते हो जब आपके सामने कोई अपने emotions को, raw emotions को ऐसे ही outpour कर रहा होता है। So that is why I wanted to come here. So Though there was no personal interaction, but uh, virtually I used to watch every video of yours. मतलब at least वो वाले videos जहाँ पे आप सिर्फ बात कर रहे होते थे, non academic videos जहाँ पे आप सिर्फ बात करने आते थे। so glad, I'm so glad that the universe aligned in a way that I got to know a person like you of such huge perseverance and grit. I would forever cherish it. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. This is something for you. As I reiterate again and again, छोटा सा monologue, the government will give this, Lavasna will give this, but I would be so grateful अगर आपके ऑफिस में कहीं कोने में छोटा Yes, सा sir. धूल खाता हुआ, Definitely, sir. I'd Definitely. be so honored, and I would further be glad and privileged and honored जब कुछ years down the lane I would see or hear from somebody that you are doing great works wherever you are. Yes, that is that is one thing. But even without that, it would, Yes. I guess तब मैं और भी ज़्यादा खुश होऊंगा because यहाँ पे एक जर्नी खत्म होती है तो एक शुरू भी होती है। Yes, sir. Definitely. अभी This is तक just the yes, beginning. yes, this is the beginning. This is the beginning. इसी के लिए तो सर इतना कितना effort मेहनत थी। मैं यही यही बहुत सारे बच्चों को समझा रहा हूँ से कि अभी तक आपने जितना किया वो अपने लिए किया। अब जो आपको मिल गया है उसके बाद आपको सिर्फ दूसरों के लिए करना है। तो जो आप सोच रहे थे मिल जाए, जो आपकी प्रेयर्स में, जैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि एक ही प्रेयर होती है बस। 6 साल इंसान बस एक ही चीज़ के बारे में प्रे करता है कि एग्ज़ाम हो जाए, ये रैंक मिल जाए, ये कोई पोस्ट मिल जाए, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है प्रेयर्स में। तो वो जो इतनी प्रेयर्स के बाद मिला है बस अब उसको बहुत अच्छे से, Yes, sir. एंड प्लीज़ स्टे द सेम, Yes, sir. प्लीज़ स्टे द Definitely. पर्सन यू आर, स्टे इन Definitely. टच, स्टे Yes, sir. कनेक्टेड। Definitely, sir. Definitely. Really want that, and this is for you. Thank you, sir. Thank you. May so God much. bless you. Thank you, sir. May Thank you. you have a great career ahead. May you have a lot of Thank you, sir. celebrations and amazing achievements in life. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you, sir. Means the world. Thank you. Thank you. It was a privilege talking. मतलब मुझे तो पता ही नहीं चला कि कितनी देर बात हुई। It's a privilege talking. मेरे को बस यही था। I just wanted to talk about the most special journey of the year. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks to you. Congratulations once again. Thank you, sir. Super proud. Super proud. Thank you, sir. Can't be expressed in words. Super happy. Super proud. Filled with emotions. Thank you. Thank you. May God truly keep blessing you. You deserve it. Yes, You deserve this rank and you deserve everything that will come along. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.